Hello everyone, how are you all? I hope that you're doing super duper amazing. So guys and girls out there, अभी भी वक्त नहीं गया है, ठीक है? और आप लोग अभी भी अगर संभल जाते हो तो आप लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। लेट मी टेल यू दैट कि अभी भी आपके पास अक्टूबर के 20 डेज है, नवंबर के 30 डेज है और दिसंबर के भी 30 डेज है। सो अगर मैं देखूं तो 80 डेज आपके पास अभी भी है। तो क्या हम लोग 80 डेज में सीए फाउंडेशन का रियलिस्टिकली क्या हम लोग इसको सिलेबस कंप्लीशन कर सकते हैं? क्या हम लोग पास हो सकते हैं? द आंसर इज यस, तुम पास हो सकते हो। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, बहुत ही छोटा वीडियो हम लोग रखने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम लोग इसको इस जर्नी को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है? सो फटाफट से शुरुआत करते हैं हम लोग दो ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ जो आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। चलो सिलेबस अगर पूरा कंप्लीट नहीं भी कर पाते हो लेकिन सिलेक्टिवली आप लोगों ने दो सब्जेक्ट्स का एटलीस्ट 80% ऑफ द सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। वैसे तो आरटीपीस एमटीपीस बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपकी प्रायोरिटी है कि आपको सिर्फ पास होना है और आपने अभी तक यहां पर कोई प्रिपरेशंस नहीं करी है, तो मैं बोलूंगा कि पहले सिलेबस कंप्लीशन के साथ साथ ही आपको आरटीपीस एमटीपीस को रेफर करना है। कितने आरटीपीस एमटीपीस को रेफर करना है? मैं कहूंगा 2 से 4 मिनिमम। मिनिमम की बात कर रहा हूं, बाकी तो मैक्सिमम यार मैं तो इकोनॉमिक्स में पूरे की पूरे 1500 एमसीक्यूज करवा रहा हूं, उससे ज्यादा एमसीक्यूज करवाने वाला हूं। लेकिन मैं ये वीडियो किसके लिए बना रहा हूं कि जो यहां पर बहुत ही कम मार्क्स आ सकते हैं या फेल हो सकते हैं, जो बच्चे सोच रहे हैं वो भी यहां पर कंप्लीट कर सकते हैं, उनकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं। तो आरटीपीस एमटीपीस पीवाईक्यूज फिर भी क्यों रेफर करना है सर? अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है तो आपको ये पता चलेगा कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आपको ये पता चलेगा इंस्टीट्यूट किस तरीके के सवाल पूछती है, सो दैट आप लोग आपका समय उन सारी चीजों में वेस्ट ना करो जो शायद इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आप सिलेबस कंप्लीशन में लगे हुए हो और आप वो सारी चीजें कर रहे हो जो शायद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। तो इसीलिए आरटीपीस एमटीपीस पीवाईक्यूज को रेफर करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। रही बात 80 डेज में क्या हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल पूरा कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स एक छोटा सा सब्जेक्ट है, मैं कहूंगा कि मेरे सारे के सारे फास्ट ट्रैक सेशंस देख लेना। फास्ट ट्रैक रिविजन मेरे 2 दिन हुए हैं, सारे फास्ट ट्रैक रिविजन में 1 महीने में पूरा की पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा आप लोगों का। बाकी मैंने 1500 एमसीक्यू की सीरीज ले रहा हूं, जहां पर मैं 1500 एमसीक्यू सारे एमटीपीस के कवर करवाने वाला हूं। कुछ क्वेश्चंस आपके बनेंगे, कुछ क्वेश्चन शायद आपके नहीं बनेंगे, लेकिन उसमें से आपको समझ में आएगा इंस्टीट्यूट ने कहां पर किस चैप्टर पर ज्यादा सवाल पूछे हैं, मुझे कहां पर प्रॉब्लम हो रही है, उस पर्टिकुलर चैप्टर को आप लोग इंप्रोवाइज कर सकते हो, ठीक है? तो इकोनॉमिक्स की टेंशन तो आपकी बिल्कुल भी चले गई, क्योंकि मैं यहां पर रिविजन भी लेने वाला हूं और मैं यहां पर 1500 एमसीक्यू भी करवाने वाला हूं। और वो भी आपका इकोनॉमिक्स का टेंशन अगर अभी तक पड़ा नहीं भी है तो 1 महीने में गायब, 1 महीने में पूरा की पूरा गायब, ठीक है? दूसरा, अगर आप अकाउंट्स करना चाहते हो तो अकाउंट्स को आपको क्या करना होगा? अकाउंट्स में आप लोग को कैटेगराइज करना है, इजी चैप्टर्स, थोड़े मीडियम चैप्टर्स, थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स। इजी और मीडियम में आप लोग पास तो हो ही जाओगे। बहुत सारे चैप्टर्स 11th और 12th से रिपीटेड है, लेकिन जो कर रहे हो बहुत अच्छे से करो, ठीक है? भले ही एक आध चैप्टर आप छोड़ दो, लेकिन जो करोगे बाकी का वो बहुत अच्छे से करो। सो यहाँ पर क्वांटिटी से ज्यादा मैं कहूंगा क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन कैसे? थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखिए, और यहाँ पर सिलेक्टिव अप्रोच भी अगर आप लोग रखते हो तो भी आप लोग पास हो सकते हो, ठीक है? तो क्या करना है? सॉल्व कर कर करना है। कम पढ़ाई करो लेकिन सॉल्व कर कर करो, अच्छे से करो, और वो भी वेटेज के साथ। देखो पिछले पीवाईक्यूज एमटीपीज, और यहां पर इतने चैप्टर्स तो कर ही लेने कि जहां पर बेटा मैं पास तो हो ही जाऊंगा, ठीक है? दो सब्जेक्ट को फोड़ना है, दो सब्जेक्ट्स एवरेज भी रहते तो भी मैं पास हो जाता हूं। अब लॉ में तुमको प्रॉब्लम रहेगी, सर लॉ तो नया सब्जेक्ट है, अब इसमें क्या करें? अब लॉ जितना करना है वो तो करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन मैं कहूंगा फास्ट ट्रैक रिविजनरी सीरीज देखो। फास्ट ट्रैक रिविजनरी सीरीज जब देखोगे तो क्या होगा, उसमें से तुमको अगेन पता चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लॉ इज अ न्यू सब्जेक्ट, समझ में सब कुछ आता है, लिखना नहीं आता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, रेगुलर करते रहिए, 1 क्वेश्चन कीजिए रोज, 1 क्वेश्चन डेली, फिर भी आप लोग 80 क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर मैं 80 डेज की बात करता हूं तो 80 क्वेश्चंस मतलब मजाक नहीं है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा।
अब मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा डर होता है लोगों को, लेकिन मैं मैथमेटिक्स में कहना चाहूंगा स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से कर लो 40 मार्क का आता है, लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छे से कर लो 60 मार्क्स का आता है, लेकिन मैथमेटिक्स तुम आधा छोड़ भी देते हो, देखो यार एज ए टीचर बहुत गलत बात है, कोई ना कि छोड़ दो, लेकिन अगर तुम छोड़ भी देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम छोड़ देते हो 40 मार्क का, आधा कर दो अच्छे से 20 मार्क का। अब 60 में से मैं वर्स्ट ऑन वर्स्ट के सिनारियो, अगर तुमने सिलेक्टिव स्टडी किया है तो जो करोगे अच्छे से करोगे, तो 60 में से तुमको 40 तो आने चाहिए, 60 में से 40 तो आने चाहिए ना यार, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और अगर एलआर कर रहे हो तो उसका पूरा की पूरा एमटीपीस एवरीथिंग एवरी क्वेश्चन अच्छे से करना है, ठीक है? क्योंकि तुम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो मैथमेटिक्स का कुछ पार्ट छोड़कर। मैथमेटिक्स में हाफ पोर्शन करो, 20 मार्क्स का अगर तुमने पढ़ाई किया है 40 में से, अब 20 मार्क्स में से क्या तुमको 10 मार्क्स नहीं आ सकते हैं? तो 60 में से 40 और 20 में से 10, 20 मार्क का छोड़ दिया तो तुम्हारा टाइम सेव हो गया। तो अगेन सिलेक्टिव स्टडी अप्रोच, सिलेक्टिव स्टडी अप्रोच। अब जो मैं बोलने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? रोज 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 मैथमेटिक्स के मिनिमम 20 एमसीक्यू सॉल्व करो, मिनिमम 20, पास होने का है ना तुमको, पास होने का ना, मिनिमम 20 एमसीक्यू सॉल्व करो। इकोनॉमिक्स की टेंशन तो भूल जाओ, इकोनॉमिक्स में तुम्हें 80 प्लस भी आ जाएंगे, 90 प्लस भी आ जाएंगे, अगर तुम लोग मेरे साथ 1500 एमसीक्यूज की सीरीज करते हो, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। और अगर मेरे साथ आप लोग फास्ट ट्रैक करते हो तो भी आपका इकोनॉमिक्स का टेंशन खत्म है, आपको इकोनॉमिक्स में 80 प्लस 70 प्लस तो डेफिनेटली आ ही जाएंगे, जो बच्चे यहाँ पर लेट भी शुरू कर रहे हैं, कल से शुरू कर रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है? अब अकाउंट्स में सिलेक्टिव, मैथमेटिक्स में सिलेक्टिव, लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन रोज डेली वन राइटिंग प्रैक्टिस, वन राइटिंग प्रैक्टिस। बीसीआर को इग्नोर मत करना, छोटा सा पार्ट रहता है, इजी पार्ट रहता है, वन शॉट जिसके भी रिवीजन सेशंस अवेलेबल रहेगी वो देख लेना, और बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर पूरा प्लान करो कि हमें कोई भी हालत में निकालना है, ठीक है? तो बेटा अभी भी अगर आप लोग टाइम पास करते रहोगे जिंदगी में तो अब तो उठने का समय आ चुका है, अब अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है? तो जाइए, थोड़ा सा प्लान बनाइए। मैंने मेंटोरशिप सेशन लिया था, बहुत ही अमेजिंग था, मैंने कुछ चीजें उसमें बताई थी बच्चों को, ठीक है? जो बच्चे मुझे रोज रेगुलर बेसिस पे भेज रहे हैं, ठीक है? 20 एमसीक्यूज ऑफ मैथमेटिक्स, 25 टू 30 एमसीक्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स, एक क्वेश्चन डेली लॉ का और 2 क्वेश्चन डेली अकाउंट्स के, ये वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, डेली भेज रहे, इंप्रूवमेंट्स उनमें हुई है और बहुत अमेजिंग तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बहुत ही जल्द एक और सेशन लेने वाला हूँ, लाइव सेशन लूंगा, आप लोग आपके कमेंट्स पूछ सकते हो, प्रोबेबली मैं उसकी अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। वो होगा अगेन टू चेक दैट कि जो भी मैंने पिछले सेशन में बोला था बच्चे कितना यहाँ पर उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? आई होप दैट ये छोटा सा वीडियो शायद आपकी कुछ आंखें खोल देगा, कुछ चीजें आपको समझ आई रहेगी और आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।